जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे माफ़ी मांगना था। पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस में मैंने डिवोटीज़ के ऑडियोज़ डाले थे डायरेक्टली, और आप लोगों को ठीक से ऑडियो क्वालिटी पुअर होने की वजह से समझ में नहीं आ पाया था। तो आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी। मैं अब खुद ही अपने ऑडियोज़ बनाकर बाबा की कृपा से शेयर किया करूँगी। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात वो ये कि जो एक्सपीरियंसेस शाम के 7 बजे पब्लिश होते थे, कल से वो रात के 9 बजे पब्लिश होंगे। और साई संदेश तो सुबह आता ही है 3 बजे, तो वो एज़ इट इज़ आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अनुभव। जो डिवोटी है, मैं उनका नाम तो नहीं ले रही हूँ, पर बहुत प्यारी साई लीला हुआ ये कि उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ये बोले कि 24 से 48 घंटे तक हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा, और स्टेंट भी लगाना पड़ सकता है। और वो जो लगता है ना, तो वो 10 साल के बाद फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर हार्ट अटैक कुछ ऐसा डॉक्टर ने कहा था। तो ये बहुत परेशान थी कि फिर कुछ और डॉक्टर साथ में कुछ और चीज़ें भी उन लोगों को बताए थे, जिसमें एक बात ये भी आ रही थी कि स्टेंट लगवाने के बावजूद भी हो सकता है कि कुछ सालों बाद फिर से ये सेम चीज़ आ जाए। मतलब बहुत सारा डरावना सिचुएशन इनके सामने रख दिया गया था। ऑपरेशन करने की बात तो थी, पर वो ऑपरेशन भी कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं निकलता। वो भी बहुत टेम्प्ररी टाइप का ही होता, मतलब 5 7 8 सालों तक का इतना ही हो पाता। तो ये बहुत परेशान थी कि अब क्या करूं। एंड डॉक्टर्स वेल लाइक कि इसमें 3 से 4 लाख का खर्चा भी आएगा, आप पैसे तैयार रखिएगा। हर तरीके से टेंशन, मेंटल, इमोशनल, फिनेंशियल, हर तरीके के एक ब्रेक थ्रू से ये डिवोटी जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर एक चीज़ तो है, हम बाबा के बच्चे होते हैं तो हमें एक ही चीज़ पता होता है कि कुछ समझ में आए या नहीं आए, बाबा समझ में आते हैं। तो ये भी बस शुरू हो गई, बाबा का नाम जाप करना शुरू हो गई। और इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, जब तक आप मेरे पापा को ठीक नहीं कर देंगे ना, अब मैं मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं लेने वाली हूँ। और यकीन मानिए पूरे 2 दिनों तक, क्योंकि 48 आवर्स बोले थे ना डॉक्टर, तो 2 दिनों तक इन्होंने कोई खाना नहीं खाया। मतलब बस बाबा का नाम जाप करती थी, रोती थी, करती थी, रोती थी। मैं ये बता रही हूँ, बट ये सिचुएशन कितना कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा जिनके साथ रियल में ऐसा हुआ होगा। मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे वो इस चीज़ से गुज़रे होंगे। तो एनीवेज़ 2 दिनों तक ऐसे भूखे रहने के बाद तीसरे दिन उनका सर रो रो के और भूखे रहने की वजह से बहुत दुख रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो फिर भी थी कि चलो ठीक है, बाबा सुन लेंगे। फिर वो ज़िद पे थी कि बाबा आपको सुनना तो है ही। पर उसी वक्त एक हॉस्पिटल से बुरी खबर आती है कि इनका ऑपरेशन अब हमें जल्दी करना होगा, आप जल्दी से पैसे अरेंज करके आ जाइए, सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स नाउ। तो इन्हें ना बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, कि बाबा मैं आपके भरोसे पे यहाँ टिकी हुई हूँ, खड़ी हूँ, और आप ये क्या कर रहे हो। मैं आपको अभी बोली कि बिना ऑपरेशन का, बिना किसी चीज़ का उनको ऐसे ही ठीक कर दो, और ये अब क्या स्टेंट लगेगा, ये क्या करवा रहे हैं आप। और वो गुस्सा होकर, नाराज़ होकर ना खाना खा ली। यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वो गुस्सा होकर फिर खाना खाने बैठ गई। वो बोली जब आपको सुनना नहीं है तो मैं अभी आपके सामने क्यों रहूं, जो हो रहा है वो होने देंगे किस्मत के हिसाब से। अब वो पराठा लेकर बैठी थी और उन्होंने हाफ़ ही पराठा भी फिनिश किया ही होगा कि फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने उन्हें एक इंजेक्शन दिया, और वो इंजेक्शन देते ही उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो अब ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वापस बैक टू नॉर्मल हो गए हैं। तो आप 1 घंटे बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, आप इन्हें वापस अपने घर ले जा सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, कैसे पल में कुछ, फिर पल में कुछ, क्या से क्या हुआ, और फिर क्या से सब कुछ अच्छा हो गया। ये थी साई लीला। आपको पता है, इन्होंने जैसे ही खाना ग्रहण किया, क्योंकि ना बाबा हम लोगों को भूखा नहीं देखना चाहते हैं। इससे जुड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब मैं साई व्रत करने का कोशिश करती थी ना, कि मैं सिर्फ मीठा खाकर करूँगी और नमक अवॉइड करूँगी, तो रेगुलरली वो रूल था कि हर थर्सडे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर जब मैं वैसे ही आप लोगों को जैसे विधि बताई थी ना कि सिंधा नमक में खा के करती हूँ, तो वैसे शुरू करा मैंने। तो फिर बाबा जो हैं तब मुझे करने दिए, क्योंकि ना जब तक हमारा आत्मा सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तब तक हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो थोड़ा थोड़ा तो खाना पे ध्यान चला ही जाता है, या ये फील होते रहता है कि व्रत में है, व्रत में है, एक दिन का
जाएगा, दूसरा दिन कब जाएगा, और ये बाबा को पसंद नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने जैसे ही खाना ग्रहण किया उसके बाद बाबा इनको आशीर्वाद दे दिया और इनके पापा को बिल्कुल ठीक कर दिए। एक बात मैं सबको कहना चाहूँगी कि बाबा पर ना बहुत विश्वास रखिए, बहुत विश्वास, क्योंकि ना बाबा का तरीका अलग होता है, लेकिन वो सुनते हैं और वो देते भी हैं। पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग विश्वास भी करते हैं लेकिन साथ में टेंशन भी लेते हैं और साथ में बहुत नेगेटिव अप्रोच भी रखते हैं। ये चीज़ बहुत गलत होती है। या तो बाबा पर मत छोड़िए, अपने ऊपर लीजिए, और अगर अपने ऊपर नहीं लेना है, बाबा के ऊपर छोड़ देना है, तो बस छोड़ दीजिए ना। इतना टेंशन क्यों लेना है? जो प्रॉब्लम आज है हमारे साथ वो अगले साल शायद ना हो, या शायद वो 2 साल बाद ना हो। यही सेम सिचुएशन नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर या 10 ईयर्स लेटर नहीं रहेगा। देयरफॉर हम अपना मूड, अपना सिचुएशन या फिर अपने थॉट्स को क्यों ख़राब करें? इसीलिए बस बाबा पे विश्वास रखिए, वो कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। वो सबका सब कुछ भला करते हैं जो उन पे कंप्लीट सरेंडर कर देता है। तो बस इसके साथ आज का यही था एक्सपीरियंस। इनका और भी अनुभव है जो मैं नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करूँगी। और भी जितने भी लोगों का एक्सपीरियंसेस है वो लोग इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सअप का नंबर जो मैंने दिया था ना, वो मैंने इसलिए दिया था कि जिनको महापारायण में ऐड होना था इसलिए, ठीक है। या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप सीधा वहाँ पे ऑडियो शेयर कर दें। बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं वो मुझे कॉल करते हैं जब से नंबर मिल गया है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं नहीं उठा पाती हूँ कॉल। मैं बाहर में अगर कॉल उठाऊँगी ना तो मुझे भी डांट पड़ जाएगी और आप लोगों के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा कि तुरंत फ़ोन उठाया और तुरंत कट कर दी फ़ोन। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने ऑडियोज़ भेजिए।